अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोशल टॉक में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, सोशल टॉक प्रोग्राम का हमारा जो एक थीम है वो यही है कि सोशल इश्यूज़ पर, हमारे समाजी मामलात पर नज़र सानी करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आप में हम लोग नज़र सानी ही कर सकते हैं, ऐसा हमने अक्सर शोज़ में बोला, लेकिन अब वक्त आ गया है जब हमें ख़ुद को बेहतर करना है, अपनी तरबियत करनी है। सोशल इश्यूज़ के नाम पर मुल्क में जिस तरह की लूट मार मचा दी गई है, उसके ख़िलाफ़ हमें उठ खड़े होना है। और ये सब कुछ कब होगा? तभी होगा यकीनन जब आप मैं हम सब मिलकर स्टैंड लेंगी, अनफरादी तौर पर एक दूसरे को बेहतर होने की एक स्पेस देंगे। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि हम एक दूसरे को स्पेस देने की तो इजाज़त ही नहीं देते हैं। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे पर तनकीद करना जानते हैं और तनकीद करते करते हम अपने कैरेक्टर को भूल जाते हैं, अपने किए को भूल जाते हैं, मध्यम कर देते हैं, धुंधला कर देते हैं और दूसरे की किए को हम हाईलाइट कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ आज से चंद रोज़ कबल, बल्कि चंद घंटे पहले अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। पंजाब असम्बली के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हंगर प्रोटेस्ट चल रहा था। उस हंगर प्रोटेस्ट से एक गाड़ी गुजरी, किया स्पोर्टेज में सवार एक नामवर कॉमेडियन जिनका नाम है ताहिर अंजुम। जनाब वो सवार थे और ताहिर अंजुम साहब की अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो सोशल मीडिया पर हमने काफ़ी वीडियोस में ताहिर अंजुम साहब को अपनी राय का इजहार करते देखा। हम अब उस नहज पर आ खड़े हुए हैं जहां हम अपनी राय का इजहार करना भी मुनासिब नहीं है हमारे लिए। अगर आपको मुल्क पाकिस्तान में एक पुरअमन ज़िंदगी गुजारनी है तो आप अपनी राय का इजहार भी हरगिज़ नहीं कर सकते। आप कौन सी सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं ये ख्याल अपने दिल में ही रखिए, क्योंकि अगर आपने एलानिया कह दिया कि आप इस सियासी जमात के फ़लाँ लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं तो अपोजिशन पार्टी के सपोर्टर्स आपके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे और फिर एक जंग का समा छिड़ जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ पंजाब असम्बली के बाहर। नाज़रीन, अगर हम पंजाब असम्बली के एतराफ़ की बात करें तो एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा पुलिस अफसरान भी खड़े होते हैं और ख़ास तौर पर तब जब पाकिस्तान की इतनी बड़ी सियासी जमात हंगर प्रोटेस्ट कर रही है तो यकीनन वहाँ पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। लेकिन एक कॉमेडियन की अगर मैं डेफिनेशन पर जाऊँ तो नाज़रीन, एक ये वो शख्सियत होती है जो अपने गम भुलाकर दूसरों को हंसाते हैं, लेकिन दूसरों को हंसाते हंसाते वो अपनी शनाख्त, हम कहीं समझ रहे होते हैं कि वो अपनी शनाख्त भूल गए हैं। उनका क्या ख्याल है इसको तो हम तरजीह देते ही नहीं हैं। अगर हम बैरून मुल्क की बात करें, दूसरे हमसाया ममालिक की बात करें या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ कॉमेडियंस को एंजल कंसीडर किया जाता है, भगवान और देवता कंसीडर किया जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में हुआ पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने कुछ घंटे पहले एक ऐसा वाक़या जिस पर इंसानियत परेशान है और हमारी ख़वातीन ने एक अपने औरत कार्ड का इस्तेमाल करते करते इस सिचुएशन को इतना ट्रिगर कर दिया है, इतना अजीब व गरीब बना दिया है कि अब कोई भी औरत सही और गलत का फैसला किए बगैर अपना दुपट्टा पीछे बांधे अपनी कमर कसकर मर्द हजरात पर हमला कर देती हैं। अच्छी बात यह थी कि ताहिर अंजुम साहब ने, जो कि एक नामवर कॉमेडियन है, उन्होंने खातून पर उनके वार का जवाब नहीं दिया। नाज़रीन, इसी मौजू को मज़ीद डिस्कस करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान हिंदो पाक के नामवर कॉमेडियन गोशी खान साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर एक कॉमेडियन पर इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर का हमला करना ये क्या मैसेज दे रहा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का क्या मैसेज जा रहा है, इस पर उन्हीं की राय मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपसे इसी मौजू पर बात करना चाहेंगे। आप पाको हिंद के जानी मानी शख्सियत हैं, एक कॉमेडियन की हमें पहले एलैबोरेट कर दें कि एक कॉमेडियन की शख्सियत होती कैसे है, बाद में सियासत की तरफ आते हैं। कॉमेडियन जो होता है ना जी, वो मुआशरे के मुख्तलिफ नेगेटिव पॉजिटिव पहलू जो होते हैं उसको एक मजाक की सूरत में अपनी ऑडियंस को पेश करता है। लेकिन वो मज़ा जो है वो बिलो द बेल्ट नहीं होना चाहिए। वो मज़ा ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी को बुरा ना लगे, उसकी इस्लाह हो। तो कॉमेडियन तो ये है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो आप बात कर रहे हैं कि जो ये वाक़या हुआ, मैं ताहिर अंजुम वाले वाक़े पे दुख का, अफसोस का इजहार ही कर सकता हूँ। और जो मोहतरमा हैं जिन्होंने ये
कारनामा सर अंजाम दिया, वो जाहिर है हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटियों की तरह है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल, इसकी इससे तो मुआशरे में और उनकी पार्टी के जो इमेज है, इस तरह वो खराब हो रहा है। ठीक है। और उनकी एक हरकत से, उन मोहतरमा की इस हरकत से, उनको ये नहीं पता कि जो इनके सपोर्टर भी हैं, अगर इनकी पार्टी के सपोर्टर भी हैं, तो वो इसको नेगेटिव ले रहे हैं, वो इसको अच्छा नहीं समझ रहे। ठीक है। तो दूसरे नंबर पे जो आपने बात की कि हमारे में ये इस्लाह इस्लाह कैसी होगी, अब मैं थोड़ा सा आपके ट्रैक से एक साइड पे चला जाऊंगा तो वो बुरा ना मानिएगा। ठीक है। इस्लाह करने के लिए कुछ चीजें होती हैं, जैसे ड्रामे होते हैं। हम जब हमने अपनी जिंदगी शुरू की, हम जब चिल्ड्रन थे, हमने थिएटर देखा या हमने घर में टीवी देखा या हमने घर में फिल्म देखी, तो वो फिल्म इस्लाही थी, उसमें कुछ ऐसा था कि ठीक हम है। उससे कुछ गेन कर सकते थे। सही। अब हमारे यहाँ ना तो टीवी चैनल पे कोई इस्लाही ड्रामे पेश किए जाते हैं, वहां भी औरत को एक नेगेटिव और एक विलन और एक फफे कुटनी टाइप दिखाया जाता है। ठीक है। इसी तरह हमारे थिएटर पे आ जाएं तो एक बेहंगम किस्म की, बुरी किस्म की एक डांस और एक गंदी कॉमेडी हो रही है, तो उससे क्या इस्लाह होगी? एग्जैक्टली। इस्लाह करते हैं अदाकार, हाँ। इस्लाह करती है हमारी सकाफत जो मर चुकी है, हमारी सकाफत कल्चर जो है वो इस मुल्क में नहीं है। ठीक और है। यहाँ जो करता धरता है बेटा, वो भी हाँ। इस तरफ नहीं आते। पता नहीं ये माफिया कोई बहुत बड़ा है जो आर्ट का माफिया है, जो कि ठीक है। हमारे मिनिस्टर हजरात, हमारे करता धरता, हमारी जो आर्ट्स काउंसिल है, वो भी नहीं इस तरफ आती। ठीक है। तो अगर पहले हम पंजाब आर्ट्स काउंसिल की बात करें तो ताहिर अंजुम साहब तो पंजाब आर्ट्स काउंसिल की एक अच्छी नशिस्त पर हैं, और वो भी आप उस क्या कहते नशिस्त हैं? पे मैं भी हूँ, जी। मैं भी हूँ, ताहिर अंजुम साहब भी हैं। ठीक है। लेकिन बात ये है कि हम कह सकते हैं, पिछले दिनों अलहमरा में, मैं आपसे इसलिए ये बात कर रहा हूँ जी। कि आपने कहा इस्लाह कैसी होगी। Exactly. इस्लाह करते हैं हमारे थिएटर, हमारे आर्टिस्ट। देखें, एक जमाना था कि अगर किसी अदाकार ने, कोई खूबसूरत, वहीद मुराद साहब ने एक हेयर जी। स्टाइल बनाया तो दुनिया ने वो हेयर स्टाइल बना लिया। ठीक है। नदीम साहब ने कोई अच्छी खूबसूरत शर्ट पहनी तो दुनिया पे लड़कों ने वो शर्ट पहनी शुरू कर दी। Exactly. इसी तरह फीमेल ने जो ड्रेसेस पहने या जो बालों का हेयर स्टाइल बनाया, हमारी जो फीमेल लेडीज थी, उन्होंने ठीक भी है। वही करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये था हमारा कल्चर। अब तो हमारा कल्चर जो हो रहा है हर रात थिएटर पे, आपसे इसलिए थिएटर की बात कर रहा हूँ Exactly. कि आपके अब्बा जान ने बहुत थिएटर किया और बड़ा बिल्कुल। साफ सुथरा थिएटर किया और बड़ा खूबसूरत थिएटर किया। बिल्कुल। और हम उन्हीं के फॉलोवर हैं, लेकिन ये भी उन्हीं के फॉलोवर हैं जो रात को थिएटर करते हैं, लेकिन वो उनका नाम बदनाम करते हैं, गंदी माँ बहन की जुगतें करके, बुरा डांस। वो औरत ही कर रही है ना, ठीक है। वो फीमेल ही है ना, वो भी किसी की बहन है, वो बिल्कुल। भी किसी की बेटी है। ठीक है। वो इतना गंदे गंदे डांस, इतने गंदे गंदे स्टेप, कोई देखने वाला नहीं। तो इस्लाह जो है ना, वो करता है सबसे पहले ये आर्टिस्ट, बिल्कुल। जो कि नहीं है इस वक्त आर्टिस्ट, इस्लाह करने वाले ही आर्टिस्ट नहीं है। ठीक है। तो बात ये। अच्छा, अगर हम बहुत सीनियर से बात करें, कुछ कॉमेडियन से बात करें, तो उनका कहना है कि आर्टिस्ट की झोलियां भी, जो मौजूदा दौर के आर्टिस्ट हैं, उनकी झोलियां भी खाली हो चुकी हैं, वो भी खाली हाथों से खड़े हैं, वो हमारे थिएटर को वो तहजीब व तमद्दुन नहीं प्रोवाइड कर सकते। इस बात में कितनी सदाकत है? वो इसलिए नहीं कर सकते कि उनको एक होता है बेटा कारखाना, ठीक है। फैक्ट्री, जहां से एक माल ने निकलना है और मार्केट में आके उसने फरोख्त होना है। बिल्कुल। आर्टिस्ट जो है वो रॉ मटेरियल है थिएटर का या टीवी का। वहां राइटर नहीं है, वहां डायरेक्टर नहीं है जिसने उनको ट्रेन करना है, जिसने उनको फिक्रा देना है। डायरेक्टर ने उनको मूव बतानी है और डिलीवरी बतानी है। ठीक है। तो वो चीज जब नहीं है तो वो कैसे वो तमीज और तमद्दुन और फलाना और तमगाना वो हमारी अवाम को दे सकते हैं? नहीं दे सकते।
ठीक है। हमारे जो थिएटर हैं खास तौर पे, हाँ। वहाँ ना तो राइटर है ना डायरेक्टर है, ठीक है। इनसे पूछ लें किसी से भी, बैठा के आप अपने चैनल पे बुला लें जो ठीक है। महा डायरेक्टर बन रहे हैं या राइटर बन रहे हैं, हाँ उनको जी। बुलाएं, बैठाएं, तो उनसे एक शो करें, आपको जी। पता लग जाएगा उनकी जो है पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनकी सोच क्या है। ठीक है सोच ही ऐसी है और आपस में बैठे हुए गुफ्तगू भी वैसी है। सर। एक सोशल एनालिस्ट होता है कॉमेडियन, सोशल साइंटिस्ट भी कहा जाता है कॉमेडियंस को। बेशक। तो आप इस बात की बेहतर वजाहत कर सकते हैं कि आज के दौर में हम अपनी मनपसंद सियासी जमात का लीडर अगर हम एलानिया बता दें कि हम इस सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं, तो आम किसी क्लासरूम हो, कोई ट्यूशन सेंटर हो, कोई घर का टीवी लाउंज हो, वहाँ पर भी एक जंग छिड़ जाती है। इस चीज़ का क्या कहना चाहेंगे? इसका कौन जिम्मेदार है? हमारा पेशेंस लेवल, ये वो क्या डिस्कस करेंगे? देखिए, इसका ना सबसे बड़ा जिम्मेदार तो हमारा सियासतदान है। ठीक है। ठीक है ना। उन्होंने वो ही किसी की बात नहीं सुनते। ठीक है। हम इस्लाम असेंबली में देखते हैं एक दूसरे के साथ किस किस्म की बदतमीजी से पेश आते हैं। ठीक है। तो वो एक रोल मॉडल होते हैं ये सियासतदान, ठीक है ना, जिनको हमने वोट देना है, वोट देके एक निशिस्त पे बैठाना है। हमारे वोट से आते हैं, हम बिठाते हैं, और ये हमें नहीं मिलते। एग्जैक्टली। ठीक है। ठीक है। अब मुझे ये बताएं, मैं अपने एरिया की बात करता हूँ, बारिशें हो रही हैं। पिछली ईद से मेरे पूरे एरिया का सीवरेज जो है वो बंद पड़ा है, कोई नहीं सुनने वाला। इनको सिर्फ ये पड़ी है उसको नीचे कैसा करना है, उसको नीचा कैसे दिखाना है। उन्होंने सोचा है इनको नीचा कैसे दिखाना है। फिर इनके जो फॉलोअर है वो भी ऐसे कर रहे हैं। मुझे ताहिर अंजम बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह, बच्चों की तरह है, उसको इतना बोलो कि बस जाना ही नहीं चाहिए था। देखिए, आर्टिस्ट सबसे पहले तो किसी पार्टी का होता ही नहीं। एग्जैक्टली। ठीक है। आर्टिस्ट अगर वोट देता है तो वो अपनी सोच के तहत देता है कि ये लीडर जो है या ये पार्टी जो है, ये मेरे एरिया का ये जो शख्स है ये बेहतरीन है, मैं इसको वोट दूंगा। ठीक है। दैट्स ऑल। उसके बाद आर्टिस्ट का कोई काम नहीं पार्टी को प्रेजेंट करे या पार्टी की बात करे। पसंद होनी चाहिए। मुझे मरियम नवाज बहुत पसंद है, मुझे नवाज शरीफ बहुत पसंद है। ठीक है। अब उसका मतलब ये नहीं कि मैं मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को खुश करने के लिए मैं दूसरे जो लीडर हैं उनको इतना ब्लो डिपेंड चले जाऊं कि उसको चाहने वाला मुझे कहीं ना कहीं पकड़ ले, नफरत करने लगे। बिल्कुल, बहुत खूब फरमाया आपने। सही कहा आपने कि आर्टिस्ट की कोई रियासत नहीं होती। थैंक यू सो मच गोशी खान साहब आपके वक्त का। आर्टिस्ट की कोई रियासत नहीं होती नाजरीन, और कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती हैं। जो कॉमेडियन हो, चाहे वो कोई परफॉर्मर हो, उसकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती हैं, उसकी कोई रियासत नहीं होती है। उसे कभी भी कहीं भी जाकर, जहाँ भी उसके चाहने वाले हैं वहाँ जाकर परफॉर्म करना होता है। तो एक बात हमें गोशी खान साहब जो कि काफ़ी सीनियर कॉमेडियन हैं और इनसे सीखने को मिली, समझने को मिली कि अगर आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप कोई ऐसी पर्सनालिटी हैं कि आपकी एक अच्छी बड़ी तादाद में फ़ैन फॉलोइंग है, तो एक ऐसे इंसान को ज़ेब नहीं देता कि वो अपने मनपसंद लीडर ही चाहे उसके हक में वीडियोस बनाकर दूसरे ऑपोजिशन पार्टी के लीडर को कुछ ऐसे अलकाबात से पुकारे जो मुनासिब नहीं है। नाज़रीन, ये तो एक मौजू हो गया जिसमें हमने अनीला रियाज साहिबा की परफॉर्मेंस देखी, जिसमें ताहिर अंजुम साहब की जानिब से भी जो एक अच्छी चीज़ थी जो हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए वो ये थी कि उन्होंने किसी भी चीज़ का, किसी भी बदतमीज़ी का, हमले का जवाब उन्होंने देना मुनासिब नहीं समझा। और पंजाब असम्बली के बाहर जो भी हुआ, आपने, मैंने, हम सब ने देखा। सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के दौर में होने वाली हर तरह की सेंसेशन की बात होगी सोशल टॉक में, जो हमारे लिए लाजमी है आप लोगों के लिए लेकर आना। नाज़रीन, ऑपोजिशन पार्टी यानी ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इनका ताल्लुक़ है, मलिक अहमद ख़ान बच्छर साहब, इन्होंने भी अनीला साहिबा से, जिनको नीलो परी कहकर पुकारा जाता है, अनीला साहिबा से इन्होंने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। और सबसे शर्मिंदगी की बात ये थी कि जो हमारे कॉमेडियन हैं ताहिर अंजुम साहब, उनके साथ बच्चे भी मौजूद थे। उनका ये कहना है, आपने काफ़ी उनके इंटरव्यूज़ देखे होंगे, वीडियोज़ देखी होंगी, कि उनके साथ बच्चे भी मौजूद थे। नाज़रीन,
हम इसी मौजू पर मज़ीद बात करेंगे और बहुत सारे मौजूआत हैं हमारे पास सोशल टॉक में डिस्कस करने के लिए। एक और मौजू है, एक और नई जंग है जो सर उठा रही है सोशल मीडिया पर, और उस जंग पर की तरफ भी हम इशारा करेंगे, बात करेंगे, उसकी तमाम तर वजूहात की बात करेंगे। AI के इस्तेमाल से एक नई टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से जो वीडियोस बनाई जा रही हैं, AI जनरेटेड वीडियोस हैं। उससे पहले हमने पाकिस्तान के नामवर ब्लॉगर और व्लॉगर जनाब डकी भाई की बीवी अरूब जतोई को हमने नुकसान पहुंचते हुए देखा, जिससे एक खातून की हैसियत से वो काफ़ी मतलब स्पॉइल हुई, और उनका मुआशी तौर पर आपको और इमोशनली तौर पर आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। सबसे तकलीफ़देह बात ये थी कि अब हमारी पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत जो अच्छी खासी हैवी फ़ैन फॉलोइंग रखती हैं, जी जनाब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब की उज़्मा बुखारी साहिबा, उनकी एक फ़ेक वीडियो अपलोड हुई। अपलोड किस एक्स अकाउंट पर अपलोड हुई, और वो अकाउंट था फलक जावेद खान साहिबा का, सनम जावेद साहिबा की बहन, और इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, सपोर्ट करती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और इनके अकाउंट पर उज़्मा बुखारी साहिबा की एक वीडियो, कहा जा रहा था, आई टेक माई वर्ड्स बैक, कि ये वीडियो उज़्मा बुखारी साहिबा की है, और साथ जो कैप्शन भी लिखी हुई थी उससे भी आप लोग आगाह होंगे। और चंद मिनट सेकंड्स के अंदर अंदर उस वीडियो को इस तरह से शेयर किया गया, आगे बढ़ाया गया, शेयरिंग की उसकी तादाद इतनी बढ़ गई कि उसको रोकना जंगल में आग की बराबर था। जैसे जंगल में लगी आग को आप नहीं कंट्रोल कर सकते, इसी तरह किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर कोई भी वीडियो अपलोड कर दी है और ऐसी नामवर शख्सियत से रिलेट करके, तो उसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसा ही कुछ हुआ। इसी मौजू पर दोबारा मजीद बात करेंगे। अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले नाजरीन, हम PTI सपोर्टर्स, PTI की कुछ ख़वातीन सपोर्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें एक कॉमेडियन के ऊपर हमला किया गया, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर थी। दूसरी जानिब उज़्मा बुखारी साहिबा जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब की, उनकी एक नाजेबा वीडियो, एक हाईलाइट, एक थंबनेल ऐसा लगाया गया, एक वीडियो के ऊपर टाइटल ऐसा लिखा गया जिस पे बाकायदा तौर पे बताया गया कि उज़्मा बुखारी साहिबा की ही वीडियो है, लेकिन AI जनरेटेड वीडियो वाज़िया तौर पर सामने आ गई। असल वीडियो भी मंजर आम पर आ गई और AI जनरेटेड वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। AI जनरेटेड वीडियो जो है वो फलक जावेद खान साहिबा के एक्स अकाउंट से अपलोड हुई और फिर ऐसी वायरल हुई जिसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। और फलक जावेद साहिबा का आपको तारुफ करवाते चलें कि जहां हमने देखा कि एक कॉमेडियन के ऊपर हमला किया गया, नीलो परी साहिबा ने, जिनका नाम अनीला साहिबा है, अनीला साहिबा ने जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर हैं, उन्होंने हमला किया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन उन्होंने बताया कि मलिक अहमद ख़ान साहब ने बताया कि हम इस खातून से ला ताल्लुकी का ऐलान करते हैं और ये इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो लिहाजा ये स्टेटमेंट देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनीला साहिबा की जो भी करतूत हुई उससे पल्ला झाड़ लिया। लेकिन अब हम आ रहे हैं फलक जावेद साहिबा जो कि सनम जावेद की बहन है, और उन्हीं के ही एक्स अकाउंट से एक वीडियो अपलोड हुई। उस वीडियो पर जो भी हमारी सोसाइटी का रद्द अमल आया वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा। हमारे साथ समाजी कारकुन मौजूद हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, मरियम इकराम साहिबा खुद भी एक खातून हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक्टिविस्ट होने की वजह से ख़वातीन को बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर औक़ात तनकीद का सामना करना पड़ता है। और ऐसी AI जनरेटेड वीडियो से एक खातून की ज़िंदगी पर क्या असरात पड़ रहे हैं, इसी पर हम सवाल पूछेंगे मरियम इकराम से। मरियम इकराम, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और जानना चाहूँगी कि उज़्मा बुखारी साहिबा की जो भी सिचुएशन हुई, एक फ़ेक वीडियो वायरल हुई, उस पर आप क्या अपना रद्द अमल का इजहार करती हैं? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नूरा? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी मरियम? कि जो है सनम जावेद की बहन फलक जावेद की वीडियो AI से जुड़ी फेसबुक के ऊपर, हर जगह के ऊपर, ट्विटर पर भी दलील किया गया
इन लोगों को बहुत याद आया था कि एक औरत पे तोहमत लगाना बहुत ठीक है। गलत बात है, खवातीन के ऊपर जो है इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, मेरे पेरेंट्स मुझे कैसे फेस करेंगे ये वो। Exactly. अभी एक वीडियो है अज़मा बुखारी की, यहाँ पर आप देख सकती है किस तरह से फलक की तरफ से ये जो है वीडियो अपलोड की गई और साफ पता चल रहा है कि ये AI जनरेटेड ही वीडियो है। यस। सबसे पहली बात ये आ रही है, आप तोहमत लगाए तब आप लोग नारे करके एहतजाजी रैली बना दें कि जी हम लोग एहतजाज करेंगे कि हमारे ऊपर तोहमत लगाई गई है। बाकी नहीं है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हमारे मुल्क में उनको ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। बल्कि यहाँ एक ये सवाल भी उठाया जाता है कि हम खवातीन को आम अगर आसपास अपने नज़र दौड़ाएं तो आजकल हमें खवातीन काफ़ी मुतहर्रिक होती हुई नज़र आती हैं, जो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है। लेकिन एक लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए ये है कि हमारी खवातीन ये सोचे समझे बिना, मतलब कहा जाता था, एक टर्म इस्तेमाल की जाती थी कि औरत ही औरत की दुश्मन है। आज सोशल मीडिया पर हमें वाज़ेह तौर पर ये चीज़ देखने को मिल रही है कि हाँ, हकीकत में औरत ही औरत की दुश्मन है, चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है या मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन औरत ही दूसरी औरत पर कीचड़ उछाल रही है। ऐसा ही है। अच्छा, बेसिकली ये है कि आप मुस्लिम लीग नून को जहाँ पर भी देखेंगे ना, खवातीन के हकूक के बारे में बात की जाती है। मरियम नवाज जो है इस वक्त खवातीन को बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दे रही हैं, खवातीन को हकूक दे रही हैं, खवातीन को बोलने का हक दे रही हैं। बट तहरीक इंसाफ का वतीरा ये बन चुका है कि दूसरी मुखालिफ पार्टीज में कोई भी अगर खातून सामने बोलती है तो इनके लीडर ने इन्हें सिखाया है कि खातून पे वार करना बहुत आसान है। तो ये खवातीन को घटिया तरीके से तैयार करके दूसरी पार्टी की खवातीन के ऊपर बोलती हैं, अब्यूजिंग करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने ये चीज़ एक्टिव कर ली हुई है कि इनके जो लोग हैं वो खवातीन की वीडियोस और पिक्चर्स उठाकर उनको AI जनरेटेड करके तो वहां पर इनको जलील करते हैं, रुस्वा करते हैं, जो कि फैमिलीज के लिए भी इश्यूज बनते हैं। मरियम, आप क्योंकि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, आपसे जानना चाहूंगी कि ये AI जनरेटेड वीडियोस का हमारी सोसाइटी पर क्या फ़र्क पड़ रहा है और हम इस नई टेक्नोलॉजी को कितना मनफी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, बेसिकली AI जनरेटेड जो चीजें हैं ना, AI हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है और टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान इतना दूर है, यकीन कीजिए नूर, कि मैं अभी भी डिस्कशन कर रही थी कि बाकी ममालिक में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा तरक्की कर गई है बिकॉज वहाँ पे टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है और उसको बड़ा पॉजिटिव वे में इस्तेमाल किया जाता है, उससे नई नई चीजें सीखी जाती हैं, उससे नई नई चीजें जनरेट की जाती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में एक मखसूस इंतशारी जमात की जानिब से ट्रेनिंग ये दी जा रही है कि कोई भी टेक्नोलॉजी आए उसका गलत इस्तेमाल करके किस तरह ब्लैकमेल करना है, किस तरह से हमने किसी को जलील करना है, किसी तरह रुस्वा करना है, किसी के ऊपर तोहमत लगानी है, किसी की इस तरह से वीडियोस और पिक्चर्स बनानी है, तो किस तरह हम अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। तो ये जो एक मनफी इम्पैक्ट है ये हमारे मुल्क में हमेशा रहेगा जब तक इस जमात के लोगों को जेलों के अंदर नहीं धकेला जाएगा। हमारे मुल्क में किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी ले आए ये लोग उसका गलत इस्तेमाल ही करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। बट ये इंतशारी जमात जो है हमेशा से नेगेटिव पहलू को ही पकड़ती है। आज अज़मा बुखारी साहिबा ने कोर्ट के बाहर गुफ्तगू की मीडिया से, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही खवातीन को सिर्फ और सिर्फ इंसाफ प्रोवाइड किया जा रहा है, मुहैया किया जा रहा है। क्या नून लीगी खवातीन को इंसाफ नहीं मिलेगा? इस बात दरअसल नून लीग की खवातीन जो है ना, उनके इर्द गिर्द दायरा मौजूद है जो अपनी फैमिलीज को साथ लेकर चलती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन जो है उनके इर्द गिर्द दायरा कोई मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो हर बाउंड्री जो है वो क्रॉस कर जाती हैं। उसके बाद कहती हैं कि हम लोग आज जज से मिलकर आए हैं और जज का शुक्रिया अदा करके आए हैं उनके घर पर। भाई, हमें उनके घर पर जाने की इजाज़त नहीं है, हम अदालतों में ही धक्के खाते हैं और अदालतों में ही जजेस के मुंह लगते हैं और वहीं पर उनसे इंसाफ की भीख मांगते हैं। तो हमारे अंदर इतने गट्स नहीं है कि हम किसी के घर जा करना उन्हें शुक्रिया अदा करें। ये वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जल्दी जो है वो इंसाफ मिल जाता है और ये जो नून लीग है ये धक्के खाती रहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा सूरत हाल है, इस पर आप क्या अपना कोई स्टेटमेंट देना चाहेंगी कि क्या सूरत हाल है, इस पर मजीद क्या होना चाहिए, क्या रिलीफ दिया जा रहा है इन्हें?
रिलीफ दिया जा रहा है बिकॉज इनके अपने पसंद के लोग जो हैं वो इक़्तिदार में आकर बैठे हैं, और जब सीटों पे बैठे हुए जो लोग हैं यही हैवान बन जाएंगे तो मुल्क की जो है बेहतरी की तरफ जाने की सोच भी नहीं सकते हम। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फ्यूचर है वो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर 2 साल मजीद एग्जिस्ट की हमारे मुल्क में तो हमारे मुल्क को जो है वो तबाही का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए बेहतर यही है कि हम मौजूदा हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करते हैं और हम अपने जजेस को भी कहते हैं कि थोड़ी गैरत खाकर इंसाफ की तरफ आए, ना कि लोगों को रिलीफ दे और वो आके घरों पर आके शुक्रिया अदा करें, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम जो है अब भर चुकी है, इनको नहीं मजीद बर्दाश्त कर सकती और मुल्क का जो बेड़ा गर्क इन्होंने किया है उसको बेहतरी की तरफ जो मौजूदा हुकूमत लेकर जा रही है हम उनके साथ खड़े हैं। और ऑब्वियसली इस इंतशारी पार्टी को एज सुन एज पॉसिबल बैन करना चाहिए। मरियम, आपसे एक और मौजू पर बात करना चाहेंगे। अनीला रियाज की जानिब से पंजाब असम्बली के बाहर जो एक हमारे कॉमेडियन के साथ बदसलूकी की गई, उन पर वार किया गया, इस पर आप क्या राय देना चाहेंगी? अच्छा नूर, मैं आपसे ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि इनके लीडर ने ना इनकी खवातीन को तैयार किया है कि ये मैदाने जंग में उतरे और मजलूमियत का झंडा लेकर निकलें। अगर आगे से वार कर दिया जाता अंजुम साहब की तरफ से तो मजलूमियत का झंडा इन्होंने बाहर निकालना था और ये कार्ड खेलना था जी कि औरत के ऊपर तशद्दुद किया गया है, औरत के ऊपर हाथ उठाया गया है। जिस जहालत के साथ आपकी ये नीलोफर ने उनके ऊपर जो है हमला किया, जिस तरह से गाली गलौज की, ये इनके लीडर की ट्रेनिंग है और ये कोई पहला वाकया नहीं है। ये बहुत सी खवातीन के साथ इस तरह कर चुके हैं और अपनी खवातीन को जंगजू बनाकर इन्होंने तैयार किया हुआ है कि कोई भी इमरान नियाजी के बारे में कुछ भी बोले वहां पर आप लोगों ने मजलूमियत का झंडा पकड़ना है और निकलना है, अपने अगले पे वार करना है और जैसे ही अगला आपके ऊपर जवाब दे वार करेगा तो आपने वो मजलूमियत का झंडा लहराना शुरू कर देना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरियम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मलिक अहमद खान ने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है अनीला रियाज से, इसमें कितनी सदाकत है, क्या कहती हैं आप? अच्छा, बेसिकली तो यही है कि इनके तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लोग लाताल्लुकी का इजहार करेंगे। अभी जो है ये सिर्फ दिखावे के लिए ये चीजें होती हैं, बाद में अंदर के अंदर ये सारे एक साथ ही होते हैं। क्योंकि बेसिक बात ये आती है क्योंकि लीडरशिप जो है ना वो बाद में मुकर जाती है कि हम तो इसके साथ है ही नहीं। पहले इन्होंने फलक को कहा कि फलक अब्यूजिंग करती है, फलक ये करती है, हम तो उसके साथ है ही नहीं, वो तो हमारी पार्टी की है ही नहीं, बस एक कारकुन है। बाद में फलक भी सबके सामने आ गई, सनम भी सबके सामने आ गई, बाकी लोग भी सबके सामने आ गए। अभी कुछ अरसा गुजरेगा तो यहाँ पर वो जो आपकी नीलोफर है वो उनके साथ भी बहुत सी लीडरशिप खड़ी होगी, बस फॉर द टाइम बीइंग ये खुद को बचाने के लिए, खुद का नाम क्लियर करने के लिए, क्योंकि औकात तो ये ऑलरेडी 9 मई को भी दिखा चुके हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग ये लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, मगर अंदर से ये सारे एक ही हैं जो मुल्क को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कॉमेडियन के ऊपर, कॉमेडियंस बहुत हसास होते हैं, हमारी सोसाइटी में एक बड़ा मस्बत रोल प्ले कर रहे होते हैं, एक कॉमेडियन के ऊपर इस तरह से हमला करना मुनासिब है? सोसाइटी के हवाले से, सोशल इश्यूज के हवाले से क्या राय देंगी? देखें, ये कॉमेडियन को आप साइड पे रखें, आप हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेबल क्रिकेटर्स की तरफ जाएं जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं होता। पसंद नापसंद जो होती है वो पर्सनल होती है। यहाँ पे कॉमेडियन जो है वो अपनी पसंद नापसंद का इजहार कर रहा है क्योंकि वो अपने मुल्क में रहता है, वो आजाद है, वो कुछ भी बोल सकता है, किसी को भी पसंद कर सकता है। तो हमें तहरीक इंसाफ वालों से भी कोई एतराज नहीं है, ना ही हमने अभी उनके ऊपर वार किया है। तो यहाँ पर शुएब अख्तर हैं, हमारे और भी बहुत से लोग हैं, बहुत से क्रिकेटर हैं, बहुत सी सेलिब्रिटीज हैं जिनके ऊपर ये वार करते हैं जस्ट बिकॉज के ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान नियाजी के खिलाफ क्यों बोलते हैं। तो ये कॉमेडियन वाला पहला वार नहीं था, ये हमारे मुल्क के टैलेंट को, हमारे मुल्क के लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मुल्क दुश्मन के साथ मिलकर दैट सेकंड का एजेंडा सिर्फ यहूदियों के साथ है जो मुल्क को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने जाना कि किस तरह से मरियम इकराम साहिबा ने एलैबोरेट किया इस सारी सिचुएशन को, इस सारे सिनेरियो को। मैं एक बार फिर एलानिया कहना चाहूँगी कि एआई जनरेटेड वीडियोस को हम अपनी सोसाइटी में किस तरह से मिसयूज़ कर रहे हैं, इस एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी का हम अपनी सोसाइटी में इंतशार फैला रहे हैं। और वो इंतशार कौन फैला रहा है, कौन है आखिर वो लोग? आप में, मुझ में, हम में ही छुपे हुए वो काली भेड़ें हैं जिन्हें हमें अलहदा करना है। नाज़रीन, कोई रेपुटेशन हो किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, व्लॉगर्स की या फिर किसी पॉलिटिशियन की, कोई भी आदमी हो या औरत हो, देखें इमोशनली सभी इंसान एक जैसे इमोशंस को लेकर पैदा हुए हैं। और इमोशनली ज़रूरी नहीं अगर कोई मर्द है, किसी का जेंडर अलग है, कोई मर्द है या औरत है या किसी तीसरे जेंडर से ताल्लुक़ रखता है तो वो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप
इमोशनली स्ट्रांग हैं या नहीं हैं, लेकिन आपकी इज्जत, मैं हम कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान में, हम हर बार हर चीज़ पर इस्लाम की मिसाल देते हैं, क्योंकि हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारा मुल्क की बुनियाद ही इस्लाम और मज़हब और दीन पर रखी गई थी। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी किया जा रहा है, एक जानिब औरत ही औरत पर कीचड़ उछाल रही है, दूसरी जानिब औरतें हैं जो अपना दुपट्टा कमर पर बांधे मर्दों पर हल्ला बोल देती हैं, धावा बोल देती हैं और इस तरह से उनकी धुलाई कर रही हैं, ये भी हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। हमें अपने आप को तब्दील करना है। सोशल मीडिया अगर आज आप खोलें और आपको कोई भी ऐसी वीडियो नज़र आती है जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक है, या तो हम देखेंगे कि वकला बरादरी आपस में झगड़ रही है, या हम देखेंगे एक सियासतदान बैठकर किसी भी काउंटर के ऊपर दूसरे सियासतदान की ज़ाती और निजी ज़िंदगी पर डिस्कशन कर रहा है, या फिर हम देखेंगे सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली वीडियो में सोशल मीडिया पर किस तरह से हम एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, चाहे वो व्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, शोबिज़ पर्सनालिटीज़ हैं, या फिर उनका ताल्लुक सियासत से है। नाज़रीन, सानेहा 9 मई की पुरजोर मजामत करते हुए कॉमेडियन ताहिर अंजुम साहब ने भी यही कहा कि मेरे ऊपर जितनी भी हमला किया गया, मुझे मारपीट का निशाना बनाया गया, मेरे कपड़े फाड़ दिए गए, मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया, मेरे साथ बच्चे भी मौजूद थे जो बुरी तरह डरे हुए हैं, हरासा किया गया मेरे साथ बच्चों को। तो इस सारी सिचुएशन का उन्होंने जिम्मेदार बानी पीटीआई को ठहराया। उनका कहना था कि मैं अनीला रियाज साहिबा पर पर्चा हरगिज़ नहीं कटवाऊंगा, मैं पर्चा कटवाऊंगा तो बानी पीटीआई पर कटवाऊंगा, क्योंकि वही है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने सपोर्टर्स को ये सब करना सिखाया है। हम सिर्फ और सिर्फ बीइंग एन एंकर, हम आप लोगों के सामने एक राय रख रहे हैं, लोगों की सिचुएशन बता रहे हैं और आपको आगाह कर रहे हैं हालात हाजरा से, और हालात हाजरा के साथ साथ आपको एक छोटा सा मैसेज दे रहे हैं कि तरबियत करनी है हमें अपनी, अपने बच्चों की, अपने आसपास के माहौल की, और अनफरादी तौर पर उठ खड़े होना है कि हमें ठीक होना है, हमें एक दूसरे को ठीक करना है, हमें सोशल मीडिया का हरगिज़ गलत फ़ायदा नहीं उठाना। जहां सोशल मीडिया पर बैठकर लोग इतना बिजनेस कर रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर बैठकर हमारे यहाँ क्या हो रहा है। हाल ही में मैंने हम सब ने देखा कि एक सियासी जमात की सोशल मीडिया टीम को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। क्या किया जा रहा था, क्या हो रहा था, ये तमाम तर ये फैसले करने वाले, हम इस काउंटर पर ये फैसले करने के लिए नहीं बैठे, लेकिन ये ज़रूर इशारा जाता है एक बात की तरफ, एक चीज़ की तरफ हाईलाइट कर सकते हैं कि सोशल मीडिया टीम्स हायर कर किस तरह से प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो, नून लीग से हो, या XYZ किसी भी सियासी जमात से हो। सोशल मीडिया सेल्स बैठकर काम क्या कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवालिया निशान है हमारी सोसाइटी में। आखिर सोशल मीडिया सेल्स जो बनाए हुए हैं तमाम तर सियासी जमातों ने, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उनको इतना सारा, आप अपनी आमदनी का, सियासतदान है, सियासी जमात है, कोई भी पर्सनालिटी है, वो अपनी आमदनी का, अपने एक एसेट का बड़ा हिस्सा उनकी तनख्वाहों की नज़र कर रही है, उनको फैसिलिटेट करने की नज़र कर रही है। तो आखिर वो सोशल मीडिया सेल्स बैठकर कर क्या रहे हैं, किस पर कीचड़ उछाल रहे हैं, किसके खिलाफ एजेंडा और कैंपेन्स तैयार कर रहे हैं, ये हम सब के लिए एक सोचने का वक्त है। सोशल मीडिया पर चलने वाली तमाम तर वीडियोस में वो सदाकत नहीं है, जो चीज़ दिखाई जा रही है ज़रूरी नहीं हमें वही देखना है। आपको, मुझे, हम सबको देखना है तो वो देखना है जो हमें उस वीडियो में दिखाने की नहीं बल्कि छुपाने की कोशिश की जा रही है। यकीनन नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम से आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत पसंद किया होगा। अपनी राय का इजहार कीजिए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को टैप करना हरगिज़ ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को। दोबारा मुलाकात होगी सोशल टॉक के प्लेटफॉर्म पर, सोशल टॉक के सेट पर। अल्लाह हाफ़िज़।